गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज पढ़ रहे हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैनल के अंदर तो आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर पढ़ाए जाएंगे। और तो आज अपना है साइंस चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर एक पायली और एक बुझाऊ रहते थे, दोनों भाई बहन थे। ये अपने चाचा के घर जाते हैं और चाचा के घर पे कुछ टूल्स देखते हैं। उनको घुटने, खुरपी, स्केल, शोल, प्लग, एक्सेट्रा एंड फील्ड। तो ये रहा, ये कुछ बातें करते हैं अपने चाचा के साथ और फिर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। तो गाइस फिर अपन पढ़ते हैं अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। गाइस क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर गाइस क्रॉप की डेफिनेशन है। तो गाइस आप क्रॉप की डेफिनेशन देख सकते हैं, हमने उसको अंडरलाइन कर दिए गाइस। गाइस कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो ये गाइस क्रॉप की प्रोडक्शन आप देख रहे हो। एक ही फील्ड में ज़्यादा पेड़ उगाया जाए उसको क्या कहते हैं? क्रॉप। अब एक पेड़ उगा दोगे क्या उसको क्रॉप कहोगे क्या? नहीं, ज़्यादा फील्ड में उगाया जाता है ना, उनको क्रॉप कहते हैं गाइस। तब बढ़ते हैं गाइस आगे। तो कितनी टाइप की क्रॉप होती है? मैंने तो 3 टाइप्स पढ़ी है, लेकिन आपको बता देते हैं 2 टाइप्स। आपकी बुक में 2 टाइप्स की है गाइस, होती 3 टाइप्स की है। एक होती है ज़दी क्रॉप। तो सर गाइस ये क्रॉप होती है जो अपने उगाई जाती है मार्च से जून के बीच। लेकिन अपनी खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है? नो गाइस, गाइस अपनी खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती है। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। जो क्रॉप्स आपको रेनी सीजन में दिखेंगी, रेनी सीजन्स गाइस, जो क्रॉप्स आपको रेनी सीजन में दिखेगी ना, वही खरीफ क्रॉप होती है। ओके गाइस, और वो उगाई जाती है रेनी सीजन में, जो जून से सितंबर। एग्जाम्पल लाइक पेद, मजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन खरीफ क्रॉप्स आर। गाइस हमने खरीफ क्रॉप पढ़ ली है, अब पढ़ेंगे अपन रबी क्रॉप, जो उगाई जाती है अक्टूबर से कब तक? मार्च तक। अक्टूबर से लेके मार्च तक उगाई जाती है हमारी रबी क्रॉप्स। फिर मार्च से जून के बीच में क्या उगाया जाता है? वो उगाई जाती है ज़दी क्रॉप। तो अक्टूबर से मार्च में विंटर सीजन रहता है ना, इसलिए। ओके गाइस, तो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे गाइस अपन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके गाइस, ये अपनी रबी क्रॉप है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो 7 टाइप के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। कितने टाइप के? 7। ये गाइस ये 7 है पूरे। तो ये 7 है। तो गाइस अब इनको अपन एक स्क्वायर में ले लेते हैं, इन 7 को। ओ नो,
तो गाइस 7 होते हैं कौन कौन से? एक तो होता है फर्स्ट प्रिपरेशन। अपन सॉइल को प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो उगाएंगे कैसे? अब जैसे तो हार्ड जमीन रहेगी, पत्थर, बिल्कुल पत्थर, तो फिर उगाओगे कैसे? उगाने के लिए कुछ चाहिए ना। फिर अपन उनको लूज करते हैं, सॉइल को लूज करने के बाद होता है, लूज करने के बाद अपन उनको उगा सकते हैं क्रॉप। फिर क्या करना पड़ता है अपनों को? फिर करना पड़ता है अपनों को शोविंग। अब शोविंग करेंगे, उगाएंगे तो फिर हो जाएगा। शोविंग के बाद आएगा अपना एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, खाद, तभी तो अपनी वो होएगी बढ़िया वाली क्रॉप। और फिर आता है अपना इरिगेशन। इरिगेशन में क्या करेंगे? पानी देंगे। अब मान लो अपन पेड़ों को पानी ही नहीं देंगे तो कैसे होएगा? फिर अनवांटेड प्लांट्स से उनको प्रोटेक्ट करेंगे गाइस, क्योंकि फिर वो अपने स्पेस भी कवर कर रहे हैं, फिर न्यूट्रिशन भी कवर कर रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं वो तो। फिर गाइस इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट के बाद स्टोरेज कर देंगे, जो भी किधर? ग्लेशियर्स और सिलोज में। इधर ग्लेशियर्स और सिलोज में, तो उधर फिर हार्वेस्ट स्टोरेज कर देंगे तो बाद में जाते रहेंगे और को देते रहेंगे। तो गाइस अब पढ़ते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। अब सॉइल को ही प्रिपेयर करेंगे जब ही तो उगा पाएंगे अपन कुछ भी। अगर मान लो अपन सॉइल को ही प्रिपेयर नहीं करेंगे तो उगाएंगे कैसे? और सॉइल को प्रिपेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं सॉइल को प्रिपेयर क्या होता है। इट हार्ड सॉइल क्रॉप्स कैन नॉट। गाइस मैं अपने मन से बता रहा हूँ, मतलब मैं धीरे धीरे बोलूँगा और आप लिख लेना। इट हार्ड सॉइल क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली हैंस ए फार्मर लूज द। जो हार्ड सॉइल होती है ना, उधर क्रॉप्स नहीं उग पाती प्रॉपरली अच्छी तरह से। और जो फार्मर होता है ना अपना, पहले उसको लूज करता है। पहले सॉइल को क्या करता है अपना फार्मर? द प्रिपरेशन फर्स्ट ग्रोइंग क्रॉप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो गाइस इसका भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स बता दूँगा पूरे। तो अभी यूँ ही पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपने, ये तो चैप्टर का फर्स्ट था इंट। अब पढ़ते हैं अपने कीवर्ड्स, बढ़ते हैं अपने कीवर्ड्स की तरफ। तो फर्स्ट कीवर्ड है अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कीवर्ड्स। तो फर्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो देखते हैं गाइस एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन। तो बढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन की तरफ गाइस। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम आपको हर 365 डेज में हर 365 वीडियो देते रहेंगे, तो भी पढ़ाई की। तो पहले अपन देख रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो नहीं है अपने पास, देखते हैं अपने क्या हो चुका है। गाइस आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, यहाँ से लेकर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ये इधर से लेके इधर तक गाइस डेफिनेशन
और क्या है अब मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। 2 एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की लिस्ट दे रखी है ना नीचे, कौन कौन सी है, जो होंगी अपन उसे इरेज करते चलेंगे गाइस। तो फर्स्ट है, अपन ये पढ़ लिया तो इसको इरेज कर देते हैं, इससे पता रहेगा कौन सा क्या है। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोविंग, गाइस कम मोटा करते हैं, फिर है एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और फिर क्या है इरिगेशन, और फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर हार्वेस्टिंग, फिर स्टोरेज। गाइस ऐसे करके अपने पूरे हो चुके हैं, और ये है हमारी इसकी डेफिनेशन। तो आज अपन कीवर्ड्स ही देखेंगे। तो गाइस अब देखते हैं अपनी सेकंड। तो सेकंड क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको, इधर ही होगी गाइस, ये रही एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन। मैं इसको स्क्वायर में डाल देता हूँ गाइस। गाइस मैं इसको स्क्वायर में डाल देता हूँ, किधर से होगी इसकी डेफिनेशन। तो गाइस पहले अपने को पढ़नी पड़ेगी, तो पढ़ते हैं इसका। गाइस इधर से होगी, नो है गाइस, इधर से गाइस सिमिलरी से लेके तो होम एंड फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री। तो गाइस हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। ओके गाइस अब अपनी वो है थर्ड क्रॉप, कौन सी क्रॉप, क्रॉप। तो क्रॉप की डेफिनेशन ये रही गाइस, हमने आपको शुरू में भी बता दी थी और अब भी बता देते हैं। When plants of the same kind are cultivated at a one place on a large scale, it is called crop। तो गाइस अपनी फोर्थ है। तो आज हम कीवर्ड्स ही करेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है तो इसी चैनल पर मिल जाएगी, और फिर नेक्स्ट में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे गाइस। ओके गाइस अब है फर्टिलाइज़र। ओ नो, क्या है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन देखते हैं अपन। गाइस फर्टिलाइज़र और मैन्योर की एक ही डेफिनेशन होगी, तो आप ये मत बोलिएगा कि आपने मैन्योर की डेफिनेशन और फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन नहीं बताई। होगी तो एक ही, क्योंकि वो उसमें एक ही लिख रखी है गाइस। गाइस ये रही अपनी डेफिनेशन। The substances which are added to oil in the form of nutrients for the healthy growth of the plant are called fertilizer। मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है गाइस आपको।
अब अपनी फोर्थ है, मतलब फिफ्थ अपनी गैस कलर बदलते हैं। अब ग्नेरेस गाइस इधर ही है। गाइस ये रही अपनी ग्लेशियर्स की डेफिनेशन, तो ये पूरी है। स्लोज लिखना जरूरी नहीं है गाइस। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन अ जूट बैग्स और मल्टीपल ब्रेन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन्स इन द स्लोज एंड ग्रेनर्स। गाइस अब अपन चलते हैं सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ पर। हार्वेस्टिंग क्या है? ओह नो, हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन गाइस ये रही। गाइस हार्वेस्टिंग किधर ही होगी गाइस, ये गाइस मिल चुकी है अपने को हार्वेस्ट की डेफिनेशन। इसको करते हैं अपने harvesting of a crop is an important task. Cutting of a crop after it in nature is called harvesting. हार्वेस्टिंग की पढ़ ली, अब चलते हैं नेक्स्ट। गाइस अब हार्वेस्टिंग की हो गई है। हार्वेस्टिंग के बाद आती है अपनी इरिगेशन। इरिगेशन की देखते हैं गाइस, आ जाइए। इरिगेशन अपन हार्वेस्टिंग से पहले करते हैं। हार्वेस्टिंग से पहले तो सिर्फ रिमूव द वो करते हैं वीड्स। गाइस ये मिल चुकी है अपनों को इरिगेशन की डेफिनेशन। गाइस ये रही। The supply of water to crops regular intervals is called irrigation. ओके गाइस, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। इरिगेशन की डेफिनेशन देख लीजिए। खरीफ, गाइस खरीफ की डेफिनेशन गाइस ये रही खरीफ क्रॉप की। गाइस अब आप रबी क्रॉप की भी लिख लीजिए, बाद में रबी क्रॉप भी आएगी, तब आपको अभी लिखवा देते हैं हम दोनों। तो इस स्क्वायर में दोनों है गाइस, फिर बाद में भी आएगी, फिर बाद में वापस हम लोगों को आना पड़ेगा, इसलिए अभी लिख लीजिए। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पेडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप्स गाइस अपन बीच में लाइन खींच देते हैं, जिससे पता चल जाएगा आप लोगों को कि खरीफ क्रॉप यहाँ पे समाप्त है। अब आती है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिजेंट। तो गाइस अपने बढ़ते हैं अपने सेकंड। अब आता है अपना रबी। खरीफ के बाद है अपना मैन्योर। तो गाइस मैन्योर की भी वही डेफिनेशन जो आपकी फर्टिलाइज़र की है, तो आप लिख दीजिए। फिर आती है अपनी प्लग। तो देखते हैं प्लग की डेफिनेशन। प्लग की डेफिनेशन ऊपर ही ऊपर होगी, क्योंकि तो फिर तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तभी आएगी ना। ये रही गाइस।
गाइस ये रही। गाइस ये डेफिनेशन है प्लग की। दिस इज ए बिगिन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स ऑफ टिलिंग फॉर द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। गाइस तो अपने पास पढ़ते हैं अपनी से उसकी तरफ प्लग की हो गई है गाइस। अब आती है रबी। हमने रबी की आपको बता दी है सीड्स की डेफिनेशन। तो गाइस इसमें सीड्स की डेफिनेशन नहीं है तो मैं खुद बोलूँगा, तो आप लिख लेना। ए सीड इज एन embryonic EMBROY plant enclosed in a protective outer covering। ओके गाइस तो अपने सेकंड है सिलोज। गाइस मैं आपको बता दूं सिलोज ये भी ग्रेनेस के वही है, वही क्या तो आप उसे लिख लेगा सोविंग। अब बारी अपनी सोविंग की। शोविंग तो बढ़ते हैं अपनी शोविंग की डेफिनेशन की तरफ। तो गाइस आप ये लिख सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कुछ और है, सोविंग द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स। तो गाइस आप ये लिख लीजिए, आपको ये अच्छा रहेगा। कुछ भी लिख सकते हो गाइस आपके मन में जैसे। मैं भी बोलता हूँ एक, sowing is the process of planting seeds an area or object the head seeds planted in it will be described। ओके गाइस तो बढ़ते हैं अपने मतलब जितनी भी होंगी अपन पूरी करेंगे। 15 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्या है? स्टोरेज। कौन सा? स्टोरेज। तो बढ़ता है स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज तो लास्ट में होगा ना। थोड़ा इस पेज में होगा, हाँ जरूर इस पेज में होगा गाइस। ये रहा स्टोरेज इज ए प्रोड्यूस ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स टू कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गाइस इधर से लेकर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक है, मैंने बोल दिया। अब आप लिख लेगा। आप बढ़ते अपने 16 की तरफ। अब स्टोरेज के बाद आता है थ्रेशरिंग। ओह नो, क्या आता है? थ्रेशरिंग। गाइस थ्रेशरिंग की दरी होगी कहीं। गाइस नीचे चलते जाते हैं अपन। थ्रेशरिंग की गाइस अभी मुझे दिखी थी। गाइस किधर गई थ्रेसर? हाँ गाइस ये मिल चुकी है अपने थ्रेसर की। तो गाइस इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन गाइस आप ये लिख सकते हैं, द ग्रेन्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो गाइस अपने बढ़ते हैं 17 की तरफ।
वीड्स गाइस, वीड्स की भी इधर ही है। गाइस ये रही, इन ए फील्ड ग्रो, in a field many other addressable plants grow naturally along with the crop. The addressable plants are called weeds. गाइस अब बढ़ते हैं अपने A3 की तरफ, वीडिसाइड। तो वीडिसाइड की भी इधर होगी गाइस। Weeds are also controlled by using certain chemicals are called weedicide, winnowing। विनोविंग होगी अपनी लास्ट स्टेप, विनोविंग। इधर गई विनोविंग की डेफिनेशन। Guys, farmers with small holdings of land, the separating of grains and chaff by winnowing। तो गाइस आज का अपना यही ख़त्म होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे हमारे क्वेश्चन आंसर। तो बाय बाय, टाटा।